हेलो फ्रेंड्स, जामिया के बीटेक की थर्ड लिस्ट आ चुकी है। डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या आगे का एडमिशन प्रोसेस है, जिनका सिलेक्शन हो गया उनको क्या करना है, कट ऑफ कितनी गई, क्योंकि बहुत शॉकिंग है। जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया था लगभग उतना ही है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, नए रूल आए हैं, तो वो भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं, कब कैसे कहाँ पर जाना है, क्या प्रोसेस है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ ही ब्रांच अपग्रेडेशन कैसे होगा, जिसका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ है या फिर जिनका अपग्रेड हो गया है उनको क्या करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो पूरी देखना। कट ऑफ के साथ, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, सीट वैकेंसी, सब कुछ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रिजल्ट आज ही आया, क्योंकि कल रात को लेट नाइट मैंने चेक करा, नहीं आया था। डेट भी देख लो, 30 जुलाई यानी कि आज की डेट है, और मैं सुबह शाम चेक करता रहता हूँ। यहाँ पर आपको देखो, जो कुछ भी अब आगे का प्रोसेस है, जिसका सिलेक्शन हो गया है सब कुछ ऑफलाइन होगा, सबसे पहला रूल। या फिर जिसका अपग्रेड हुआ है सब कुछ ऑफलाइन होगा, कुछ भी ऑनलाइन नहीं होगा। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कैंपस जेएमआई के, जो कि न्यू दिल्ली में। अगर आप आउटसाइड दिल्ली रहते हो तो दिल्ली आना पड़ेगा आपको। काफ़ी कम टाइम है आने का, यहाँ पर देख सकते हो। 2 अगस्त से लेके, और ये लेकर नहीं है, देखो एंड लिखा हुआ है, 2 नहीं है एंड है, यानी 2 और 5 अगस्त को आपका एडमिशन होगा। सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है, सेकंड नहीं तो 5। 3-4 को एडमिशन नहीं होगा। सो इस बात का ध्यान देना, क्योंकि 3-4 सैटरडे संडे है, इस बात का ध्यान देना है। और यहाँ पर थोड़ा कम टाइम दिया इन्होंने, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया रिजल्ट निकालने में। अब देखो टाइमिंग का 9 AM से लेके 1 PM तक का ही टाइमिंग है। इससे पहले और इसके लेट में आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप 5 के 1 PM के बाद पहुंचते हो तो आपका एडमिशन नहीं होगा। कहाँ पर होगा? ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि जेएमआई कैंपस में ही है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा इजीली लोकेशन। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे के क्या पॉइंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, कुछ स्किप मत नहीं कर सकते आप। देखो यहाँ पर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको एक एक समझा देता हूँ। आपको जेई मेंस के बेसिस पर एडमिशन हो रहा है, तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए, उसका स्कोर कार्ड चाहिए। कई सारे अटेम्प्ट है, तो जो आपका बेस्ट अटेम्प्ट है ऑब्वियसली, जिसके बेसिस पर आपको मिला है। उसके बाद आपको 6 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। आप एक्स्ट्रा रख लेना बैकअप के लिए, क्योंकि दोबारा तो आप आओगे नहीं। मतलब पता चला फोटोज कम पड़ गए या खराब हो गए फोटोज, तो फिर इसीलिए एक्स्ट्रा रख लेना। साथ ही सेकंड पॉइंट है प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो सिंपली है, यहाँ पर आपको 12th का ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखना है ओरिजिनल, और उसकी फोटोकॉपी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपको पासिंग यानी कि आपने 12th पास किया है। अब आपने ड्रॉप लेकर बीच में बीएससी किया हो तो उसका नहीं चाहिए। आपने 12th के बेसिस पर यहाँ पर बीटेक कर रहे हो, तो 12th की मार्कशीट चाहिए, आप चाहे ड्रॉप किया हो या फिर आपने इस साल किया हो। साथ ही यहाँ पर आपको थर्ड पॉइंट है एज बेस्ड सर्टिफिकेट, यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता एक्चुअली में, 10th क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप रख लेना, वो होता है एक्चुअली में। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, अगर क्योंकि 10th की तो वैसे भी जरूरत पड़ती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, 4th पॉइंट। अब जिसके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है वो जेएमआई में बन जाता है इजीली। अब आगे का पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, फिफ्थ पॉइंट। यहाँ पर देखो माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जहाँ से भी आपने किया है 12th, जहाँ से भी आपने अगर बीच में ड्रॉप लेकर कुछ किया होगा उसका नहीं चाहिए, ऑब्वियसली आप 12th के बेसिस पर जा रहे हो। साथ ही यहाँ पर 6th है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, जिसमें वोटर आईडी कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे कॉमन चीज होती है आधार कार्ड। सबके पास आधार कार्ड होता है, तो उसी की फोटोकॉपी। अब ओरिजिनल आधार कार्ड तो रखेंगे नहीं, वो फोटोकॉपी रखेंगे, क्योंकि आधार कार्ड तो एक ही होता है। अब यहाँ पर 7th पॉइंट देख लो, अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी हो, यानी कि आपकी कोई कैटेगरी लग रही है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगी। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 9th पॉइंट में देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो उसका कैटेगरी चाहिए। सेम अगर आप जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी हो तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप। जहाँ पर आपको पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ ब्लड ग्रुप, जो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सब होते हैं ना, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अब कहाँ से? तो आप अभी जाओ तुरंत, अगर आपके पास नहीं है सर्टिफिकेट वो, तो कहीं भी ब्लड चेकअप होता है ना, जैसे जहाँ एक्सरे होता है, ब्लड चेकअप, वहाँ पर आपको तुरंत करके दे देंगे। वो वहाँ पर आपके डिपेंड करता है कितना देर में दे रहा है। अब यहाँ पे बहुत कुछ नए चीज़ें रूल्स आए हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। 11th पॉइंट तक तो आपको समझ में आ गया, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी अपने साथ में रखना, इस बात का ध्यान देना है। वो दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब 12th की बात कर लेते हैं। सिंपली ब्रांच डिग्रेड नहीं होगा, इतना लंबा है, मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ। अपग्रेड ही होगा, चाहे आपने ऊपर सिविल रखा हो, मैकेनिकल रखा हो या सीएस रखा हो। आपको 3 से 2 पे, 2 से 1 पे मिलेगा, 2 से 4 पे आप नहीं गिरोगे, ये कहने का मतलब है। 13th पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो। 13th पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके पास गैप है, मतलब आपने ड्रॉप लिया है, सपोज जेई मेंस के बाद
प्रिपरेशन करने के लिए 1 साल का, 2 साल का, कितने भी साल का आपने ड्रॉप लिया हो 12th के बाद, वैसे ज़्यादा साल का तो ड्रॉप होता है तो फिर वैसे भी आप जेईई मेन नहीं दे पाते। तो आप अगर आपने बीच में कोई भी कोर्स किया हो, बीच में कोई भी लेना देना नहीं है, आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और सॉरी गैप का एफिडेविट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कुछ भी। एफिडेविट देखो आपको जेएमआई में बन जाता है, काफ़ी इजीली बन जाता है क्योंकि 2 राउंड के एडमिशन हो चुके हैं, तो उन्होंने वहीं पे बनवाया इजीली। मैं खुद ने विजिट किया था, मैंने वहाँ पर, मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा भी, तो वहाँ बन जाता है इजीली एफिडेविट। कुछ बस पेरेंट्स के साइन चाहिए होते हैं जितने भी एफिडेविट हो, इस बात का ध्यान देना है, तो पेरेंट्स को साथ में लेकर जाना अगर पॉसिबल हो तो। अब यहाँ पर एंटी रैगिंग का मतलब कि उसका भी वहीं पे जहाँ पे आप सारे एफिडेविट बनवाओगे जामिया में, वहीं पे काफ़ी इजीली बन जाता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बीटेक ही नहीं, जितने भी कोर्सेज हैं 300 से ज़्यादा जामिया में, सब में एंटी रैगिंग मांगते हैं और सबका वहीं बनता है। अब उसके बाद यहाँ पर इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। 15th पॉइंट है फीस का। फीस देखो सेल्फ फाइनेंस में थोड़ी ज़्यादा है, तो या तो आप कैश दे सकते हो आइदर इन कैश, या फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड यूपीआई भी कर सकते हो। उनका बैंक है वहीं पे जहाँ पे एफिडेविट बनता है, इंडियन बैंक के नाम से। तो यहाँ तक के पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। देखो काफ़ी सारे न्यू रूल्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसलिए थोड़ी लंबी ये वीडियो हो रही है डॉक्यूमेंट्स में। आगे हम डिटेल में बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कोई छोटा मोटा डाउट भी रह जाए जिससे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। 16 पॉइंट यहाँ पर देख लो, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट कर पाते हो, कोई छोटा मोटा, जैसे रिजल्ट ऑफ क्वाल, जैसे अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है 12th का, या आप अपीयरिंग में हो, सपोज नहीं आता है या कुछ हो जाता है, तो आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम यहाँ पर मिल रहा है। इससे पहले आपको सबमिट करवा देना है, वरना आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 17th पॉइंट जो है, आपको एडमिशन फी स्लिप जमा करनी है, इस बात का ध्यान देना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो आपको ऑफिस ऑफ द डीन से ही फी स्लिप मिलती है, मान लो 16-17,000 की जितनी भी, आपको फीस ले आके बैंक में सबमिट करना है, मतलब फीस देनी है, फी पेमेंट करनी है, चाहे ऑनलाइन या फिर कैश, जैसा अभी बताया मैंने। उसके बाद सबमिट करने के बाद वो आपको स्टैंप लगा के देंगे वापस से, आपको वापस आके उस स्लिप को सबमिट करना है ऑफिस ऑफ द डीन में। ऐसा नहीं कि आपने फीस दे दी और घर से निकल लिए, फिर वो आपको फिर प्रोविजनल, अभी एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट तब होगा जब आप सबमिट करने के बाद वापस से जहाँ डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं सारे, वहाँ पे फी स्लिप सबमिट करोगे तब। यहाँ पर उसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। 18th पॉइंट देख लो यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट ने, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपको टाइम मिला है 2 और 5 अगस्त, अगर आपने थोड़ा भी लेट हुए तो आपको एडमिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना है। ये चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती तो थोड़ा बहुत मान लेते रिक्वेस्ट करने पर, ऐसा नहीं होता गवर्नमेंट में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 19th पॉइंट, यहाँ पर रेगुलर टू सेल्फ फाइनेंस, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बताया था। रेगुलर से अगर आपको सेल्फ फाइनेंस में अगर अलॉट हुआ है इस बार या किसी भी राउंड में, तो जो डेट आपको दी है 2 और 5 अगस्त, आपको जाकर अपनी जो फीस है, जो बची हुई फीस है, उसको सबमिट करना है। अदरवाइज अगर आपने सबमिट नहीं किया, सपोज किसी का सेल्फ फाइनेंस में अपग्रेड हुआ है सिविल से डायरेक्ट मान लो डेटा साइंस में इस राउंड में, तो आपको जाकर वहां पर फीस देनी पड़ेगी आपको सेल्फ फाइनेंस की, 2 और 5 में। अगर आप नहीं देते हो, सपोज सोचते हो यार हमारे पास नहीं है, छोड़ो नहीं देते, हमारे पास सिविल तो है ही पहले से, तो वो सीट भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। जो आपने ऑलरेडी एडमिशन करवाया था लास्ट राउंड में, वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, आप परमानेंटली बाहर हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए एक एक करके समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर 20th पॉइंट, आई नो बहुत लंबी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, तो आप थोड़ी फास्ट करके भी देख सकते हो। यहाँ पर अब 19th पॉइंट की मैंने बता दिया, 19th सॉरी। अब 20 की बात करते हैं, तो एक्चुअली में 20 और 19 सेम ही है, मिलते जुलते हैं। 19 में था कि आपको फीस देनी है, यहाँ पर रिपोर्ट करना है, और उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। 21 में ये है कि अगर आपको सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में मिला है, सपोज आपको सिविल में मिल गया किसी सेल्फ फाइनेंस ब्रांच से, तो आपको फिर विजिट नहीं करना, आपको लास्ट में जब सारे एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके आपको रिफंड मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, लगभग सभी कैटेगरीज में वही गई है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो नहीं आया है, मतलब आया ही नहीं है इस बार, सारी सीटें फुल हो गई हैं, तो अब अपग्रेड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। VLSI जनरल 86,000 है, यहाँ पर VLSI की देख सकते हो। मुस्लिम 96,000 है, और काफ़ी, मतलब मैंने 85 बताई थी VLSI की जनरल में, मुस्लिम की यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 1 लाख बताई थी, यहाँ पर 96 है। OBC की यहाँ पर मेरी वुमेन का मैंने सही बताया था, 120 बताया, 121 है यहाँ पर, और यहाँ पर इंटरनल और जेके की भी मेरी काफ़ी सही है। तो आप, मैं बताता हूँ हर साल, पिछले 3 साल से कट ऑफ पे वीडियो ला रहा हूँ, तो मुझे पता है कितनी कट ऑफ जाती है, एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हो, और इस PDF की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन, एक्चुअली इस PDF की कोई लिंक नहीं है, इस रिजल्ट जहाँ से चेक करते हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। अब लगभग सभी की मैंने सही बताई है, तो जिसका इस राउंड में नहीं हुआ है या फिर अपग्रेड करना चाहते हो, तो 4th राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो मैं लेकर आऊँगा, सब्सक्राइब कर देना। इसकी देख सकते हो, इसकी भी लगभग मैंने बहुत सारे ब्रांचेस की सही कट ऑफ बताई है। कट ऑफ काफ़ी लो जा रही है, बट सीट भी फुल होती जा रही है, इस बात का ध्यान देना है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। साथ ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा, जिस किसी को अगर अपना रोल नंबर नहीं मिल रहा है, इवन आप कट ऑफ क्वालिफाई कर भी नहीं रहे हो, तो भी आप
सभी स्टूडेंट चेक करो अच्छे से, ये 2 बार 3 बार, क्योंकि किसी भी अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसकी कट ऑफ देख लो। जनरल यहाँ ईसीई में जो नॉर्मल है, जो सेल्फ फाइनेंस नहीं है, यहाँ पर आप कट ऑफ काफ़ी हाई है। सो यहाँ पर सपोज किसी का कोई अगर मुस्लिम है तो वो जनरल में जाके देखो, ओबीसी है तो मुस्लिम या जनरल, हर कैटेगरी में जाके देखो, वुमेन है तो जनरल में देखो, किसी को किसी में भी डाल देते हैं ये, इस बात का ध्यान रखना है। सिविल की देखो थोड़ी लो कट ऑफ है, ऑब्वियसली इसकी जाती है। सो आप हर कैटेगरीज में देखो, जितने भी स्टूडेंट हैं, ये मत देखो कि आपकी कट ऑफ, आप अपने कैटेगरीज में कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ। इवन मैंने भी अपना एडमिशन के टाइम में मेरा भी ऊपर नीचे कर दिया था कैटेगरीज में। सो मुझे पता है इस बात का, और बहुत सारे स्टूडेंट का हर साल होता है ऊपर नीचे। तो आप हर कैटेगरी में अपना चेक करो, चाहे आपने क्वालिफाई किया हो या ना। यहाँ पर आप इसकी कट ऑफ देख सकते हो। बाकी यहाँ पर 4th राउंड के रिजल्ट कब आएगा और उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, उस पर मैं और डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊँगा। पहले आप इस पे ध्यान दो। इलेक्ट्रिकल में सिर्फ 3 यार, बाकी सारी सीटें विमेन के लिए, इंटरनल के लिए, जेके केएम सबके लिए फुल हो गई है। तो इस पहले ऐसा नहीं था राउंड, मतलब लास्ट ईयर 2023 में, बट इस बार हो रहा है। सो इस चीज़ का ध्यान देना है। कंपटीशन बढ़ता ही जाएगा ऑब्वियसली। मैकेनिकल तक में भी यहाँ पर इंटरनल के लिए फुल हो गया, बट इंटरनल की कट ऑफ काफ़ी लो जा रही है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में, जो कि काफ़ी सही चीज़ भी है। यहाँ पर आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगेन बता रहा हूँ, इतनी ही थी। देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नहीं आया। सो यहाँ पर आप, अब मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब एडमिशन प्रोसेस समझा देता हूँ। आपको जाना है वहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मैंने बता दिया। फिर आपको वो बोलेंगे कि एफिडेविट नहीं है, तो आप वहाँ से बनवा लाओ। फिर आप फीस जमा करके फीस दे दो, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो, क्योंकि ये एडमिशन रिलेटेड डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर छूट जाए तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सो यहाँ पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे अपडेट सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।